अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही मुझे। अच्छा, ये प्रोड्यूसर साहब जरा चेक कीजिएगा, आवाज भट्ट साहब को कम जा रही है। अच्छा भट्ट साहब, अगर सुन पा रहे हैं तो जरा अभी जो मैच चल रहा है, क्या वजह है कि जनाब कल भी हमने देखा आखिर पहली बैटिंग करने वाला ही क्यों जीतता चला जा रहा है? अब ये तो एक स्ट्रीक बनती जा रही है। ऐसी क्या मुश्किलात आपको समझ आ रही हैं जो दूसरे एंड पर सेकंड इनिंग्स में मसला दरपेश आ रहा है? मेरा ख्याल है कि ये कंपोजिशन है फैक्टर्स की ना, जिसमें कंसंट्रेशन लेवल्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फिटनेस लेवल्स का भी है प्रॉब्लम। दूसरा, कोई उस फेज में ग्राइंड करने को तैयार नहीं है जहां पर आपको थोड़ा सा कह लें कि अच्छा स्पेल गुजारना, अगर आपको कुछ थोड़े से डॉट बॉल्स हो गए हैं तो उसमें से निकलना कैसे है, फिर आपने गैप्स में किस तरह खेलना है, स्ट्राइक रोटेशन पे ज्यादा नहीं जा रहे, लंबी इनिंगें नहीं देखने को मिल रही। जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं जो कई सालों से रन करते आ रहे हैं, कामरान गुलाम ने 200 कर दिए हैं, बाबर ने 100 किया है, उन्होंने भी 35-40 ओवर बैटिंग की है तो 100 हुआ है। तो आज भी जो मैच चल रहा है, आप देखें 32 पे आउट हो गया, 2 दफा रिवर्स स्वीप मारी है, उमैर बिन यूसुफ इतने टूर पाकिस्तान लेके करनी है। अगर इनका अभी भी थॉट प्रोसेस एक प्लेयर वाला नहीं है, बैट्समैन वाला नहीं है, आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ दे थिंक, ये क्या सोचते हैं। यानी कि आपको रन मिल रहे हैं, बाउंड्री भी मिल रही है, 32-33 गेंदों में 31-32 स्कोर है, 27 ओवर बाकी पड़े हैं, आपने एक रिवर्स स्विप मारी, आपकी तीनों विकेटें बच गई, आप एक्सपोज थी, आपने 3 बॉलों बाद फिर मार दी और आप आउट हो गए। उसके सामने दूसरा प्लेयर आया, वो भी 25-30 करके ऐसे कर रहा है। तो अब्दुल्ला शफीक आज 2 मैचों के बाद उसने अल्लाह अल्लाह करके 50 किया ही किया है। पहले इसने हिट मारी, बचा, फिर उसने हिट मार दी, फिर पकड़ा गया। तो ये जो इंटेंट और स्ट्राइक रेट और ये जो अग्रेशन के जो एक गलत सबक इन्हें पढ़ाए गए हैं ना, जो प्रोसेस से दूर करने वाले सबक थे पिछले 4 सालों में, ये अब मुझे लगता है कि नाउ दे हैव बिकम अ हैबिट ऑफ दीज प्लेयर्स, और अब वो हैबिट ठीक है जी। मेन मोटिव क्या था? बेंच स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, अपने प्लेयर्स को बैकअप करना बड़े टूर्नामेंट के लिए। आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट है, आपस में आप कोलीग्स रह चुके हैं, एक टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इसमें अगर बीइंग क्रिकेट फैन एथिकली ये ठीक नहीं था। नहीं, वो आपने उसको ना बड़े हसन और बड़े बहुत खूबसूरत तरीके से आपने उसको ना बयान कर दिया। तो एज ए क्रिकेटर अगर मैं ये फील करूं कि सरफराज जो है ना, आई थिंक मेंटोर को आप भूल जाएं जी। इस वक्त ही वाज प्लेइंग फॉर हिज ओन टीम, ही वाज बैकिंग अप हिज प्लेयर्स ओनली बिकॉज उसे ये पता था कि ये मैं मैसेज अपने प्लेयर्स को कन्वे करूंगा ना, तो मे बी कि वो जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ पूरी हो जाए। बट उसके जवाब में जो बंदा क्रीज पर था, बाबर आजम, उसने ये प्रूव किया कि आई एम नॉट कंसर्न अबाउट योर रिमार्क्स, आई एम जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन माय क्रिकेट, माय मोटिव इज टू स्कोर रन्स एंड आई एम गोइंग टू स्कोर अ सेंचुरी, एंड दैट सेंचुरी हैज बीन कन्वेड टू द पीपल, टू द स्पेक्टेटर्स, टू द पीपल हु आर वाचिंग इट। तो ये जो बाबर का जो था ना जवाब, वो बल्ले से था, और इससे बेहतर कोई जवाब कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, इसी तरह ये। और ना सिर्फ ये अहमद सईद साहब, और हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बड़े वो वर्ड कहना नहीं चाहिए, लेकिन मदारी किस्म के जो लोग हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, वो सिर्फ एक एजेंडे के तहत ग्रेट बैटर कहा करते हैं। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ यहाँ होते हैं, उन्होंने वो ये कहते हैं कि जनाब रिकॉर्ड्स और स्टैट्स पे बात करो, अगर बाबर के करीब भी कोई है ना तो आप हमें बताओ, हम आपके साथ हैं, हम फिर बाबर के अगेंस्ट बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तो जो बंदा आपके पास है एटलीस्ट उसकी कदर कर लो। वो ही नंबर 1 बैटर रहा इतना अरसा, और वो टीम में वाहिद खिलाड़ी है जो एक टाइम पे मिसबा लक का काम हुआ करता था। सोशल मीडिया पे मीम्स बनती थी कि सारी बहनों का अकेला भाई है, और वही सूरत हाल जो है बाबर आजम के साथ होती है। डोमेस्टिक में भी देख लें, दूसरे मैचेस में देख लें, जहां पर बाकी सारे आउट हो जाते हैं वहां पर बाबर खड़ा रहता है। तो एटलीस्ट इसी को रिस्पेक्ट दे दी। नहीं, ये देखें, क्रिकेट जो है ना, इसके बारे में आप जब ये बात करते हैं ना कि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, इसका मुझे चलना नहीं पसंद, ये मुझे ड्रेसिंग रूम में अच्छा नहीं लगता, मगर वही बंदा जब ग्राउंड में जाके आपको परफॉर्म करके देता है, मैच जीत के देता है, नंबर 1 बैटर है, तो मुझे ये बताएं कि उसके बारे में आप जो मर्जी जिक्र करें, जितना मर्जी आप बोलें, मगर उसकी जो माइंडसेट है, जो उसकी फैकल्टी ऑफ माइंड है, वो कहेगा कि यार तुम मेरे बारे में जो मर्जी करो, माई पर्पज इज टू गो इनसाइड, ऑक्यूपाई द क्रीज एंड परफॉर्म। यस, एग्जैक्टली। अहमद साहब, वो जो एक्स क्रिकेटर्स कुछ हैं जी, हमसे मेरा ख्याल है आप जिनकी जानिब इशारा कर रहे हैं उन पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि देखें, आप अगर क्रिकेटर हैं या आप सेलिब्रिटी हैं, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत से नवाजा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके मुताबिक बढ़ जाती है। बिल्कुल।
बाबर आजम के ऊपर तनकीद करने के लिए इससे बेहतर पॉइंट मिल सकते थे, लेकिन जो अहमद शहजाद साहब ने तनकीद उस दिन की है वो मेरा ख्याल है कि तनकीद नहीं थी, वो ज़ातियात के ऊपर उन्होंने बात की और उन्होंने उसके रेफरेंस इस्तेमाल किया राशिद लतीफ़ की एक वीडियो का। मेरा ख्याल है वो उस वीडियो को भी समझ नहीं पाए। राशिद लतीफ़ ने यह कहा कि कप्तानी की बार बार तब्दीली के बावजूद बाबर आजम जो हैं थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर आया है, जिसकी वजह से उनके नर्व्स जो हैं वो उस तरह से काम डाउन नहीं होती हैं। इस पे अहमद शहजाद साहब ने इरशाद फरमाया कि बाबर आजम जो हैं वो किसी दिमागी मसले का शिकार हैं, उनका दिमाग जो है वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो अहमद शहजाद साहब से ये गुजारिश है कि जब आप ज़ातियात पर उतरेंगे तो फिर लोग आपकी ज़ातियात के ऊपर भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात यह है कि बाबर आजम जो है उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मैं आपके स्टैट्स जो मेंशन कर दीजिएगा, हम बाबर को डिफेंड नहीं कर रहे, हम एथिक्स पे बात कर रहे हैं। मैं बात करता हूं इसके ऊपर। जिस तरह वो स्टैट्स आपने फेंके थे बाबर आजम के ऊपर, उन्हीं के अंदर एक और स्टैट का इजाफा कर लीजिएगा। बाबर आजम ने विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब वो लिस्ट एक क्रिकेट में 30 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के तेज रफ्तार तरीन बैट्समैन बन गए हैं, जिन्होंने कल जो सेंचुरी स्कोर की है वो उनकी 30वीं सेंचुरी थी लिस्ट ए क्रिकेट में। अल्लाह ताला ने अगर आपको एक माइक दे दिया और एक प्लेटफॉर्म दे दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुंह में आए आप बोलते चले जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि अहमद शहजाद साहब जो है वो जिस चैंपियंस कप को धोखा कप कह रहे हैं और उसमें उन्होंने ना खेलने का जो है वो ऐलान किया था, उसमें ना खेलने की वजह ये नहीं थी कि उनको पीसीबी की पॉलिसी से कोई मसला है या पीसीबी का जो ये सेटअप है उसमें वो रहना नहीं चाहते हैं। अहमद शहजाद साहब जो पिछला प्रेसिडेंट कप खेले हैं उसमें वापडा की टीम के कप्तान थे, पीसीबी ने फेयर चांस दिया था। अहमद शहजाद की टीम प्रेसिडेंट कप में आखिरी नंबर पर आई थी। अहमद शहजाद उससे पहले कायदम ट्रॉफी में गए, उनका वहां पे रन्स के एतबार से 9वां नंबर था। मैं इस बात को बिल्कुल ठीक कहता हूं कि आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के हक के लिए बात करते हैं, मुझे ज्यादा खुशी होती है अगर आपका नाम वहां टॉप 3 के अंदर होता। उसके बाद अहमद शहजाद साहब को यह भी याद होगा, मैं अगर बतौर क्रिकेट फैन आपको याद दहानी करवाऊं, मेरा ये ख्याल है कि अहमद शहजाद के करियर में जो उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर सबसे बड़ा एहसान किया ना, वो एहसान ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का जो विनिंग रन था पाकिस्तान का, उसमें पहले मैच के बाद अपनी नाकिस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो टीम से ड्रॉप हुए थे और उनकी जगह फखर जमान टीम में आए थे। इसके अलावा आपका कोई एहसान नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर। और बाबर आजम की अगर मैं आपको स्टैट्स यहाँ गिनवाना शुरू करूँ ना, तो वो जो सफ़े आप फेंकते रहते हैं ना फ्लोर्स के ऊपर, इसलिए कि आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो सफ़े भर जाएंगे। आप बिल्कुल इसी तरह खान साहब बाबर आजम को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं किया जा सका। आपने कहा बाबर आजम के ऊपर हमने उस वक्त तनकीद की थी जब बाबर आजम ने अपने कप्तानी की बुनियाद पे 2023 के वर्ल्ड कप में कुछ गलत फैसले किए थे, हमने तनकीद की थी। बाबर आजम के ऊपर हमने उस वक्त भी तनकीद की थी जब बाबर आजम ने कुछ खिलाड़ियों को अनफेयर चांस दिया था। लेकिन तनकीद करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बाबर आजम को स्टडी भी करना पड़ेगा। जिस पॉइंट के ऊपर तनकीद बनती है उसके ऊपर तनकीद करें। कल अहमद शहजाद साहब ने एक और वीडियो बनाई, बाबर आजम ने 104 रन की इनिंग्स खेली, उन्होंने कहा कि उसमें वो फ्लो नजर नहीं आ रहा जो बाबर आजम के पहले हुआ करता था। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो ये आपको जेब नहीं देता। अच्छा खान साहब, ये आपस की बात है, ये बाबर के फैन है बहुत बड़े और ये इनका दिल दुखता है कि बाबर के अगेंस्ट को किस रहा है, लेकिन बात जो भी करते हैं मेरिट पर करते हैं, स्टैट्स के साथ रिकॉर्ड्स के साथ बात करते हैं। बीइंग क्रिकेटर, अगर आप वैसे अगर बात हम न्यूट्रल रह के बात की जाए तो हमारे पास डू वी हैव एनीवन एल्स बाबर की जगह जो बाबर को रिप्लेस कर दे, क्योंकि एक आवाज़ उठती है कि बाबर को अब टीम में नहीं होना चाहिए, बाबर की जगह नहीं बनती। अगर बाबर को निकालते हैं तो आपके ज़हन में अगर कोई बंदा है, हमने तो ढूंढा, कोशिश की, हमें नहीं मिला, कि इसका बैकअप कौन ऐसा हो सकता है जो बाबर को टीम में रिप्लेस कर सके, आपके ज़हन में कोई या तो बता दें। देखिए, बाबर को ड्रॉप करना जो है ना वो इसी तरह है कि उसको ये कहना कि यू गो बैक टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वहाँ नर्चर करो, वहाँ अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो, वहाँ परफॉर्म करो एंड देन कम बैक।